हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अपडेट। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में सबसे पहला करंट अफेयर है वो है रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया रैंक्स 105th इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो 105वीं आई है, ये आपको याद रखना है। और ये आउट ऑफ है 127 कंट्री। 127 में 105वां पायदान है इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। जानेंगे पिछली बार का जो GHI था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, वो कितना था। सारी इन्फॉर्मेशन इस अपडेट में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले द ग्लोबल हंगर इंडेक्स अ टूल यूज्ड बाय इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज टू मेजर एंड ट्रैक हंगर लेवल इन दी GHI स्कोर बेस। तो यहाँ पर एक GHI स्कोर निकाला जाता है और उसके बेस पर यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की हंगर लेवल को ट्रैक किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि कितना इसका स्कोर है। यहाँ पर बात की जाती है कि अंडर नरिशमेंट, कुपोषण के शिकार कितने हैं। चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कितने ख़त्म हो जाते हैं पैदा होने के समय पे। तो ये आउट ऑफ 127 कंट्रीज़ का डेटा है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 105th। मतलब है कि अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो 105वें नंबर पर है। कहने का मतलब है काफ़ी सीरियस कंडीशन है भारत की अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें। यहाँ पर आपको बता दें कि एक सीरियस कैटेगरी में रखा गया है भारत को, क्योंकि इसकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी नहीं है, ज़्यादा ख़राब कंडीशन यहाँ पे इंडिया की है। अब बात कर लेते हैं 2023 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 था, इंडिया की रैंक उस टाइम थी 111। तो उसके रेस्पेक्ट में तो इस बार रैंक जो है वो सुधरी है, लेकिन फिर भी काफ़ी बोल सकते हो कि बैड रैंक है, बहुत अच्छी रैंक नहीं है। और ये 125 कंट्री के बेस पे था, अभी 127 कंट्रीज़ के बेस पे ये जो डेटा है वो रिलीज़ किया गया है। 105वीं रैंक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 2023 का यहाँ से क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2024 की जो रिपोर्ट है, जो कि 19वां एडिशन है, ये पब्लिश की गई थी इस वीक, जो कि आपकी एक एरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड और जर्मन एड एजेंसी है जो कि ग्लोबल हंगर लेवल को ट्रैक करती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया इज़ अमंग 42 कंट्री दैट फॉल विद इन सीरियस कैटेगरी। 42 कंट्री ऐसे हैं जो सीरियस कैटेगरी में रखे गए, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐसे देशों के कंपेयर में इंडिया की जो रैंक अच्छी होनी चाहिए वो अच्छी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी इंडिया के अगर रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया की, जो कि इतना बड़ा देश है और सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं भारत में, लेकिन हंगर इंडेक्स के मामले में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से एक तरह से वो टक्कर कर रहा है, लेकिन उसको अच्छे देशों से करनी चाहिए। आगे बात करेंगे तो जो साउथ एशियन नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उसने इस बार बेटर GHI स्कोर किया है। मतलब है कि इनकी जो रैंक है वो अच्छी रही है इस बार। अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका बेटर GHI स्कोर के साथ इस बार आए हैं एक मॉडरेट कैटेगरी में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो इस बार स्कोर की बात कर लेते हैं। तो 2024 में 27.3 स्कोर इंडिया को मिला है, उसके बेस पर 105वीं रैंक इंडिया को मिली है। और क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, इंडिया हैज़ अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज़ सीरियस, रीड द इंडेक्स एंट्री। तो ये एक सीरियस लेवल ऑफ एंट्री है। यहाँ पर 105वें नंबर पायदान पे जो इंडिया आया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पर किस तरीके से काम करें कि जो इंडिया की रैंक है वो अच्छी आए, अंडर 100 आए। इस पर भारत सरकार को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट करना। आगे बात करेंगे, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग कृषि DSS के नाम से जानते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जानेंगे ये जो प्लेटफॉर्म है क्या है और कैसे काम करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS, एक जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिज़ाइन किया गया है टू मैनेज एग्रीकल्चर डेटा अक्रॉस द कंट्री।
तो पूरे भारत में एग्रीकल्चर डेटा को मैनेज करने के लिए इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। और आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के आने से एक वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिगार्डिंग सैटेलाइट इमेज, वेदर डेटा एंड सॉइल हेल्थ डिटेल्स। सारी चीज़ें आपको हर जगह किसी भी समय आपको मिल सकती हैं इस प्लेटफॉर्म के आने से। आगे बात करेंगे तो जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये क्रिएट किया गया थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो स्पेस डिपार्टमेंट और कृषि विभाग के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। इसमें आपकी जैसे मौसम की जानकारी है, सैटेलाइट इमेज अगर लेनी है या आपको सॉइल हेल्थ की जानकारी लेनी है तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बेस्ट रहने वाला है आने वाले समय में। इसमें और भी चीज़ें कलेक्ट होंगी जैसे रिगार्डिंग फार्मिंग फ्रॉम लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एरिया डाउन टू स्पेसिफिक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, और ये फार्मर को हेल्प करेगा और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा जब वो कोई डिसीजन लेंगे किसी भी स्कीम के रिगार्डिंग। इसकी जो स्पेशल फीचर है वो क्या क्या है कि ड्रॉट मॉनिटरिंग करेगा, क्रॉप वेदर को वॉच करेगा, फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन दिखाएगा और सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम तैयार करके आपको देगा। तो सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये हो गया रिगार्डिंग कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। अब बात करेंगे आज का और इम्पोर्टेंट लास्ट करंट अफेयर। इंडियाज सोयाबीन प्रोडक्शन रीचेज 1.26 मिलियन टन इन दिस खरीफ सीजन। तो इस साल खरीफ सीजन का जो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो 1.26 मिलियन टन पर पहुंच गया है। जानेंगे तो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है कंट्री में इंक्रीज़ हुआ है इस बार 6% से, ठीक है, 6% से इंक्रीज़ हुआ है और इस बार लगभग 126 मिलियन टन खरीफ सीजन में करेंट जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिला है। कारण क्या रहा? फेवरेबल वेदर कंडीशन। इस बार वर्षा अच्छी हुई, वेदर कंडीशन अच्छा रहा, इसी कारण से ये जो डेटा है वो बढ़ा है। 6% से ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला है सोयाबीन का। और ये ड्यूरिंग लास्ट खरीफ सीजन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ सोयाबीन पर हेक्टेयर इज़ इन कंट्री 1002 kg। एक हेक्टेयर में 1002 kg पिछले साल जो एवरेज प्रोडक्टिविटी थी खरीफ सीजन के सोयाबीन की वो इस बार बढ़ के कितनी हो गई है? 1063 kg पर हेक्टेयर। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है एक, जिसको सोपा के नाम से जाना जाता है। ये एक एसोसिएशन है जिसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ED हैं DN पाठक। इन्होंने PTI को बताते हुए ये जानकारी साझा करी है कि इस बार 6% ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है और इस बार हो गया है 126 लाख टन। आगे अगर हम बात करेंगे खरीफ सीजन 2023 का जो सोयाबीन का एरिया था वो था आपका 118.55 लाख हेक्टेयर। और आपको बता दें कि जो ऑयल सीड का जो आपका वो था टोटल जो प्रोडक्शन था वो था 118.74 लाख टन अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन डेटा के अकॉर्डिंग। ऑयल सीड का प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया और आपका एरिया हो गया सोयाबीन का पिछले साल का। आगे बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जो है उस टाइम लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर था। अभी आपको करंट में जल्दी आंसर करना है कि 2024 का सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? जल्दी से आप कमेंट करिए। तो उस बार 52 लाख हेक्टेयर एरिया में जो सोइंग थी और प्रोडक्शन जो हुआ था वो 55.40 लाख टन हुआ था अकॉर्डिंग टू SOPA, ठीक है। आगे बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP है सोयाबीन का मार्केटिंग सीजन 2024-25 का वो 4600 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4892 4892 रुपीज़ पर कुंटल MSP किया गया है लास्ट सीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सोयाबीन पर जो रिपोर्ट है वो इस बार पॉजिटिव है और ये भारत सरकार के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस करंट अपडेट के रिगार्डिंग मिल गई होगी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एपीडा। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, मिस्टर अभिषेक देव इज़ द राइट आंसर। आगे बात करेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके भेजना है। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ICFA इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्टर MJ खान, मिस्टर संतोष दलवाई, मिस्टर साजी केवी या नन ऑफ दीज। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही है।
जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।